सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सोचो एक प्रोजेक्ट जो सिर्फ 9 महीने पुराना हो, ना कोई टोकन सेल, ना एनएफटी बेच के पैसा उठाया, ना हाइप वाला कोई मीम का ड्रामा, फिर भी क्रिप्टो के सबसे टफ टाइम में ग्रो कर रहा हो। आज मैं आपको ऐसी चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो 99% लोग इग्नोर कर देते हैं। एंड तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि यहीं से समझ में आएगा कि इंटरलिंक का अगला गेम क्या है, इंटरलिंक सबसे अलग क्यों है। अगर आपने इंटरलिंक थोड़ा पहले ज्वाइन किया था तो एक चीज क्लियर दिखती है, स्पीड इतनी फास्ट डेवलपमेंट की कि लोगों को लगा कि प्रोजेक्ट सालों से चलता आ रहा है। अब थोड़ा सोचिए गाइस, बिटकॉइन को 17 साल लग गए जिस मुकाम पे वो आज है, इथीरियम को 12 साल लग गए और पाई नेटवर्क को तो लगभग 7 साल हो गए हैं, वो अभी तक फंसा हुआ है, वो अभी तक केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पाया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप कंपेयर करोगे तो इंटरलिंक की स्पीड क्या है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो मोस्टली लोग मिस कर देते हैं। इंटरलिंक ने कोई कम्युनिटी फंड रेजिंग नहीं की है, कोई एनएफटी सेल नहीं की, कोई टोकन सेल नहीं की अब तक। मतलब सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो शॉर्ट टर्म पैसा उठाना प्रायोरिटी थी ही नहीं स्टार्टिंग से। आज क्रिप्टो में काफ़ी प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, नया आइडिया, टोकन लॉन्च, हाइप, पैसा और फिर साइलेंट। इंटरलिंक ने उल्टा रास्ता चुना, पहले प्रोडक्ट, पहले कम्युनिटी, बाद में बाकी चीजें, और इसी जगह पे फोकस को रियल मतलब समझ आता है। लास्ट कुछ महीने में क्रिप्टो मार्केट बहुत रफ रही, प्रोजेक्ट्स चुप हो गए, मैट्रिक्स गिर गई, इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, होल्ड रखें या बेच दें। और इसी फेस में इंटरलिंक ने क्या किया, नॉइस को इग्नोर किया। केवी क्लियर बोलते हैं, मार्केट जब गिर रहा था तब इंटरलिंक का सिर्फ 2 चीज़ों पे फोकस था, एक थी कम्युनिटी और दूसरा था प्रोडक्ट। ना मार्केटिंग का सर्कस, ना अननेसेसरी अनाउंसमेंट्स, बस काम। और यहीं से अगला पॉइंट और भी मजबूत हो जाता है। फोकस का एक डार्क साइड भी होता है गाइस, हर चीज को मना कर देना। इंटरलिंक ने ओपनली बोला, ना टोकन्स बेच के पैसा उठाएंगे, ना एनएफटीज, ना मीम प्रोजेक्ट्स, ना फेक पार्टनरशिप्स, ना गिव अवे का ड्रामा। ये सब सुनने में बोरिंग लगता है, पर लॉन्ग टर्म में यही बोरिंग चीज स्ट्रॉन्ग बनती है। और इस डिसीजन का प्रेशर सिर्फ कम्युनिटी पे नहीं, टीम पे भी पड़ता है। केवी ओपनली एडमिट करते हैं, कभी कभी बर्नआउट होता है। सोचिए टीम 24/7 काम कर रही है, छुट्टी नहीं, कांस्टेंट डिलीवरी प्रेशर। बहुत लोग को ये स्पीड देख के ऐसा लगता है कि भाई ये फेक है, टू गुड टू बी ट्रू। पर जो दिखता नहीं है वो बिहाइंड द सीन ग्रेड होता है। और ये एनर्जी गाइस सिर्फ टीम तक लिमिटेड नहीं है। केवी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं, टीम की एनर्जी एम्बेसडर्स तक पहुंचती है, एम्बेसडर से कम्युनिटी तक। यही वजह है कि इंटरलिंक के लोग सिर्फ यूजर्स नहीं लगते हैं, वो बिल्डर्स लगते हैं। और जब इकोसिस्टम में लोग सिर्फ लेने नहीं आते हैं, बनाने के लिए भी आते हैं, तब प्रोजेक्ट अलग लेवल पे चला जाता है। इसका रिजल्ट आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। केवी एक क्लियर लाइन बोलते हैं, सक्सेस कभी लक नहीं होता। इंटरलिंक अभी 100% सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। पर जो चीज़ क्लियर है, फोकस, कमिटमेंट और डिसिप्लिन। इन सब की वजह से सिर्फ 9 महीनों में मैट्रिक्स एक्सेलरेट हुए। और कंपैरिजन जब रियल प्रोजेक्ट से होता है तो पिक्चर क्लियर हो जाती है। केवी बोलते हैं, अगर किसी को इंटरलिंक से बेटर प्रोजेक्ट मिलता है, बेटर टेक, बेटर कम्युनिटी, बेटर रिस्पेक्ट फॉर यूजर्स, तो वो उससे सीखने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये कॉन्फिडेंस एरोगेंस नहीं है गाइस, ये काम से आता है, एक्सपीरियंस से आता है। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर की बात होती है। केवी का मैसेज सिंपल है गाइस, जर्नी लंबी है, शॉर्टकट नहीं है अपने पास, फोकस लूज नहीं करना है। अगर 100% एनर्जी ऐसे ही लगी रही, रोड मैप डिलीवर होता रहा, तो एक दिन पीछे मुड़ के आप देख के बोलोगे ज़रूर कि कहाँ से स्टार्ट किया था। सो गाइस, जो भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो केवी की एक सीरीज़ है 10 दिन की, जिसमें वो हमारे दिए हुए कमेंट्स, हमारे डाउट्स, जो भी उसको ट्विटर पे हम लोग कमेंट करके बताते हैं, उनमें से वो कोई चीज़ों को सिलेक्ट करेगा और उनका रिप्लाई करेगा ऐसे, और उनके बारे में हमें एड्रेस करेगा। तो उस सीरीज़ का आज 2nd डे है। और केवी हिंट भी दे रहे हैं कि डे 3 से रियल कम्युनिटी क्वेश्चन पे बात होगी। बर्निंग, रिकवरी, रूल्स, डाउट्स, सब कुछ ओपनली डिस्कस होने वाला है। इसलिए गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब रोज़ आपको ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे। सो गाइज, आप लोगों को ना एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ क्रिप्टो के बारे में, खासकर न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में। क्रिप्टो प्रोजेक्ट है ना, फेल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आइडिया खराब होता है,
फेल इसलिए होते हैं क्योंकि फोकस टूट जाता है। उनका फोकस रोड मैप की जगह लालच पे चला जाता है। जब प्रोजेक्ट्स का ध्यान प्राइस प्रेडिक्शन पे चला जाता है, टेलीग्राम हाइप पे शिफ्ट हो जाता है, डेली नया अनाउंसमेंट बनाना मजबूरी बन जाता है, तब प्रोडक्ट पीछे छूट जाता है गाइस। इंटरलिंक का केस यहाँ अलग है। केवी ओपनली बोलते हैं हम डिस्ट्रैक्शंस इग्नोर करेंगे, और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना इजी नहीं होता गाइस, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म में इतने अच्छे लगते हैं, लालच आ ही जाता है, पर लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट को खोखला कर देते हैं। सो बहुत लोग का ये भी कहना है गाइस कि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी। पर असल में प्रॉब्लम गड़बड़ में नहीं है गाइस, प्रॉब्लम होती है कंपैरिजन माइंडसेट में। हम कंपेयर करते हैं तो कैसे प्रोजेक्ट से कर लेते हैं उसको कंपेयर, जो फेल्ड प्रोजेक्ट होते हैं, हाफ डेड चेन्स जो हैं, स्लो मूविंग सिस्टम्स जो हैं। और जब कोई डिसिप्लिन टीम 24 घंटे काम करते हुए दिखती है तो वो फेक लगने लगती है। पर जब आप हिस्ट्री देखोगे गाइस तो अमेज़न को भी टू एग्रेसिव बोला गया था, टेस्ला को भी ओवर हाइप्ड बोला गया था। फास्ट ग्रोथ सस्पिशियस नहीं होती है, अनडिसिप्लिन्ड ग्रोथ सस्पिशियस होती है। केवी का एक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रांग है गाइस, मैं किसी और प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक इंटरलिंक सक्सेस ना हो जाए। ये लाइन सुनने में इमोशनल लग सकती है गाइस, पर इसका वेट समझना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में फाउंडर्स 3 से 4 प्रोजेक्ट संभालते हैं एक साथ, अटेंशन उनका डिवाइड होता है, फेलियर पे ब्लेम मार्केट को मिल जाता है। यहाँ सीईओ खुद बोल रहा है कि नो डिस्ट्रैक्शन, नो बैकअप। ये माइंडसेट सिर्फ पैसा नहीं, इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, और इसी कमिटमेंट का इफेक्ट इकोसिस्टम पे पड़ता ज़रूर है। इंटरलिंक में एक चीज़ सब्टल है पर पावरफुल। यहाँ लोग सिर्फ माइनिंग नहीं कर रहे, सिर्फ रिवॉर्ड का वेट नहीं कर रहे हैं, वो सिक्योरिटी ग्रुप बना रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, एम्बेसडर के रोल्स ले रहे हैं। मतलब इकोसिस्टम सेल्फ ड्रिवन बन रहा है। और जब कम्युनिटी पार्टनर बन जाए तो प्रोजेक्ट सिर्फ कंपनी नहीं रहता, वो एक मूवमेंट बन जाता है। इसी वजह से नेगेटिव लोग इग्नोर किए जा रहे हैं। केवी ने एक और चीज़ क्लियर की है, वो कहते हैं कि मैं फियर, अनसर्टिनिटी, डाउट और नेगेटिविटी पे टाइम वेस्ट नहीं करता। ये एरोगेंस नहीं है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। हर प्रोजेक्ट के पास लिमिटेड होता है टाइम, एनर्जी और फोकस। अगर आप हर नेगेटिव कमेंट का जवाब देने लगो तो सीधी सी बातें थक जाएगा कोई भी। इंटरलिंक का अप्रोच, जो बिलीव करता है उसके साथ चलो, जो सिर्फ शोर मचा रहा है उसको इग्नोर करो, और यहीं से नेक्स्ट फेज स्टार्ट होता है गाइस। सो गाइस, डे 3 से ना रियल अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे बर्निंग फेयरनेस, रिकवरी का लॉजिक, रूल्स का टाइटनिंग, लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेशन का प्रेशर। ये सब इजी टॉपिक्स नहीं है गाइस, पर अगर प्रोजेक्ट इन टॉपिक्स पे ओपनली बात करता है तो वो मैच्योर इकोसिस्टम का साइन होता है। इसलिए आगे के फेज और भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसे अपडेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट लाता रहूँगा। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।